प्रतापगढ़ में दबंग भूमाफिया की जमीन पर कब्जे को लेकर जंग। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम से भिड़े माफिया। 12 लोगों पर मामला दर्ज, 5 लोग गिरफ्तार। गोंडा में खेलते वक्त 4 मासूम बच्चे सड़क के किनारे गड्ढे में गिर गए। इसमें 2 की मौके पर ही मौत, 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा में जबरदस्त सड़क हादसा। सेंट्रो कार महिंद्रा पिकअप की जोरदार टक्कर, 12 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। सीतापुर में कार और टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो सवार एक शख्स की मौत, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल। सीतापुर में चूल्हे की आग से 50 से ज्यादा घरों में चिंगारी से आग लगी। मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बहराइच में आग की चपेट में आकर 3 घर जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बुझाई आग। सुजौली इलाके के भवानीपुर वन ग्राम की घटना। अमरोहा में तार जोड़ते समय संविदा कर्मचारी लाइनमैन बुरी तरीके से झुलसा, इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने बिजली कर्मचारी की लापरवाही का आरोप लगाया, जमकर बवाल काटा। आगरा में डिवाइडर पर चढ़ी बेकाबू कार पलटने से 2 लोग घायल। पुलिस ने घायलों को भेजा अस्पताल। थाना नाई की मंडी के कलेक्ट्रेट चौराहे पर हुआ हादसा। लखनऊ के पारा कोतवाली इलाके में कावड़ियों को डंपर ने मारी टक्कर। हादसे में कावड़ी की मौत, 2 को नजदीकी अस्पताल भर्ती कराया गया। बिजनौर में तेज रफ्तार बेकाबू कार दीवार तोड़कर एक मकान में घुसी। बरामदे में खेल रहे 2 बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ा। घर के 2 सदस्य भी गंभीर रूप से घायल। कार ड्राइवर को भी हादसे में आई काफी चोटें। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तराखंड के कोटद्वार का रहने वाला था कार सवार। नोएडा में गैस सिलेंडर फटने से झुग्गी में लगी भीषण आग। 8 और 12 साल के 2 बच्चों की जलकर मौत। परिवार के 4 सदस्य दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल भेजे गए। गैस सिलेंडर में लीकेज बताया जा रहा है आग लगने का कारण। थाना फेज 1 क्षेत्र की घटना। हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। नैनीताल के मल्लीताल में दुकानों और आवासीय भवन में आग लगी। सुबह करीब 3:30 बजे लगी आग पर काबू पाया गया। दुकानों में रखा सामान जलकर राख। कानपुर देहात में नेशनल हाईवे पर ट्रक के इंजन में लगी आग। ट्रक में आग लगने से ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर जान बचाई। रनिया थाना क्षेत्र के हाईवे पर हुआ हादसा। इटा के पिलवा में रोडवेज बस ने ट्रक में टक्कर मारी। बस में सवार 11 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर, हायर सेंटर रेफर। कानपुर से दिल्ली जा रही थी रोडवेज बस। एटा के अपर मुख्य अधीक्षक ने घटनास्थल का जायजा लिया, निरीक्षण किया। घायलों से अस्पताल में मुलाकात की। जालौन में नशे में धुत कार सवारों ने कई गाड़ियों में टक्कर मारी। बाल बाल बचे लोग। पुलिस ने कार सवार को गिरफ्तार किया। उरई के भगत सिंह चौराहे की घटना। बस्ती में दरोगा की पिटाई से शख्स को आया हार्ट अटैक, गंभीर हालत में लखनऊ जिला अस्पताल रेफर किया गया। चौकी इंचार्ज ने पिटाई के आरोप को बताया निराधार। बागपत में नाबालिग को अगवा कर रेप की वारदात। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरोहा में अज्ञात युवक का नाले में शव मिला। धारदार हथियार से हत्या कर शव को नाले में फेंका गया। 2 थानों की पुलिस फोर्स जांच पड़ताल में जुटी। प्रतापगढ़ में पुलिस कस्टडी से फरार हुआ गैंगरेप का आरोपी जितेंद्र। पुलिस को चकमा देकर कोर्ट परिसर से भाग निकला आरोपी। 4 महीने से फरार आरोपी बमुश्किल पुलिस की गिरफ्त में आया था। मेरठ के देहात इलाके खरकौदा जमुनानगर में बोरे में बंद मिला महिला का शव। पुलिस के हाथ लगा सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी में एक शख्स लाश को कंधे पर ले जाता नजर आया। गाजियाबाद में डॉक्टर के क्लिनिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग। मरीज बनकर आए बाइक सवार युवकों ने डॉक्टर को मारी गोली। इलाज के दौरान डॉक्टर की मौत। मुरादनगर इलाके के आर्यनगर की वारदात। हरदोई पुलिस ने मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। शहर कोतवाली क्षेत्र में बैंक कैशियर की पत्नी से चेन छीनकर हुए थे फरार। पकड़े गए बदमाश कानपुर, उन्नाव, हरदोई में लूट छिनैती की वारदातों को देते थे अंजाम। उन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एनकाउंटर में जख्मी बदमाश को जेल भेजा गया। कौशाम्बी में एसओजी और मंझनपुर पुलिस की अंतरजनपदीय बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश पुलिस की गोली से जख्मी, दूसरे को पुलिस ने घेराबंदी करके धर दबोचा।
दोनों बदमाश राहगीरों को निशाना बनाकर करते थे लूटपाट। बदमाशों के पास से लूट के 27,000 रुपए, 2 अवैध तमंचा कारतूस बरामद। अपराधियों पर कई मुकदमे दर्ज। बलिया में फीस के लिए छात्र की पिटाई के मामले में प्रिंसिपल गिरफ्तार, 2 आरोपी क्लास टीचर और प्रबंधक की तलाश जारी। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र के प्राइवेट स्कूल की घटना। लखनऊ के विभूति खंड में साइबर हाइट बिल्डिंग के बाहर रईसजादों का आतंक, हुड़दंग मचा रहे सभी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्नाव में 13 लोगों पर एफआईआर दर्ज। सिंचाई विभाग में सींचपाल की नौकरी पाने के लिए लगाए फर्जी अभिलेख, जांच में हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा। चंदौली में एआरटीओ के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। एडीएम को मामले की जांच 1 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट देने के आदेश। जांच के बाद गाज गिरना तय। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के अधिवेशन में बोले मौलाना अरशद मदनी, कहा हमारे सबसे पहले नबी मनु यानी आदम, तुम्हारा पूर्वज हिंदू नहीं था, आदम था। दिल्ली में जमीयत उलेमा हिंद के मंच पर अरशद मदनी के बयान से मचा बवाल। जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई। कई धर्म गुरुओं ने मंच छोड़ा। मौलाना मदनी के बयान की सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने निंदा की और कहा कि मदनी बेवजह इस तरह का बयान दे रहे हैं। वाराणसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध, हिंदुवादी संगठन ने प्रदर्शन किया। मानस पर विवादित बयान से भड़के हिंदुवादी। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह रामचरितमानस के मुद्दे पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ मोर्चा खोला। कहा रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाला न तो समाजवादी न सनातनी। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आखिरी दिन, सीएम योगी ने कहा 33,50,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू साइन हुआ है। जल्द ही जमीन पर उतारे जाएंगे निवेश प्रस्ताव। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए 24 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भाजपा, निवेश और रोजगार के जरिए सभी 75 जिलों में युवाओं को टारगेट करने का प्रयास। चुनाव में समिट को बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी भाजपा। कानपुर पहुंचे पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को अब तक का सबसे बड़ा सफल आयोजन बताया। यूपी में निवेशकों को भरोसा है कि उनका निवेश सुरक्षित और संरक्षित है। ताजमहल में विदेशी मेहमानों के लिए प्राचीन सभ्यता को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी में प्राचीन सभ्यता और कारीगरी को दिखाने की कोशिश। आगरा में G20 डेलीगेशन के लिए यमुना की तलहटी पर बनाया गया रेत से बना ताजमहल बनाने में करीब 2 दिन से ज्यादा का वक्त लगा। ताजमहल पर G20 का लोगो आई लव इंडिया लिखा गया। थोड़ी देर में ताज का दीदार करने पहुंचेगा G20 डेलीगेशन। ताजमहल के अंदर जगह जगह लगाए गए गमले और फूल। आगरा में G20 डेलीगेशन में शामिल महिला का मोबाइल गुम, सूचना मिलते ही पुलिस ने 15 मिनट के भीतर मोबाइल को बरामद किया। राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद उनके गोरखपुर आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। स्वामी प्रसाद के बयान पर भाजपा नेता नरेश अग्रवाल का बयान, कहा राम के विरोधी को समाज में नहीं मिलेगी जगह। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने ग्रेटर नोएडा के डेल्टा 2 के सामुदायिक केंद्र में आदर्श लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। इस दौरान स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। पेपर लीक को लेकर धामी सरकार सख्त, सीएम धामी ने कहा नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद दोषियों को 10 साल की कैद, संपत्ति जब्त होगी उनकी, साथ ही सभी परीक्षाएं निष्पक्ष कराने की बात कही। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 56 नकलची अभ्यर्थियों के नाम सार्वजनिक किए। जल्दी इन अभ्यर्थियों पर आगामी परीक्षाओं के लिए लगाया जा सकता है प्रतिबंध। देहरादून के शहीद स्मारक पर बेरोजगारों का सत्याग्रह जारी, मांगों को लेकर शहीद स्थल पर बैठे हैं। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस तैनात। विकास नगर में भी भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे युवा, पुलिस ने युवकों को सभा स्थल पर जाने से रोका। सभा स्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। कालसी में मुख्यमंत्री धामी का स्वागत किया गया। विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान, उनकी पत्नी देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद रहे। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ हुआ। पिथौरागढ़ में 20 अंत्योदय कार्ड धारकों को योजना का लाभ दिया गया है। वहीं अल्मोड़ा में भी कई लोगों को अंत्योदय राशन कार्ड दिए गए। जिले में 13,000 कार्ड धारकों को साल भर में 3 गैस सिलेंडर फ्री मिलेगा।
विकासनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथ में काले झंडे लेकर सीएम धामी का विरोध किया। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। युवाओं पर लाठीचार्ज मामले में हल्द्वानी कांग्रेस में धरना। यशपाल आर्य ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, युवाओं पर लाठीचार्ज किया जाना बेहद शर्मनाक। जोशीमठ में गिरा बांसा को जोड़ने वाली सड़क मार्ग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश जारी। ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी क्रमिक अनशन जारी रखा। रुड़की के बहादुरपुर गांव में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक। सांसद निशंक हुए शामिल। बजट G20 समिट समेत आगामी चुनाव को लेकर चर्चा। रुड़की में एक उद्योगपति से फिल्मी स्टाइल में लाखों की ठगी हुई। 5 लोग फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर 20 लाख की ठगी कर चुके हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान करते वक्त IIT रुड़की का एक छात्र की डूबने से मौत की खबर। वीडियो बना रहे दूसरे छात्र से पुलिस ने पूछताछ की। रुद्रपुर में हत्या के आरोपी ने सुरक्षा के बीच पटवारी परीक्षा दी। पिथौरागढ़ के इस हत्यारोपी को पुलिस रुद्रपुर के भूरा रानी के भाजूराम इंटर कॉलेज स्थित परीक्षा केंद्र तक लाई। देहरादून STF को बड़ी कामयाबी मिली। 1.25 लाख के इनामी को दिल्ली से STF ने अरेस्ट किया। शातिर अपराधी चादर गैंग का सदस्य है। पिथौरागढ़ में जिला चिकित्सालय में मौसमी बीमार की मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई और मरीजों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सूख चुके हैं तारे। नौलों को बचाने के लिए नौगांव छीना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देवी ने शिरकत की। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।